हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीएल क्लासेस। कल हमारे चैप्टर 12 कंप्लीट हो गया था। आज हमारे चैप्टर 4 की बारी है। तो चैप्टर जो फोर्थ है हमारा, चैप्टर फोर्थ का नेम क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं। ठीक, हमारे पास दो टॉपिक है चैप्टर में। एक तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण और दो चरों वाली असमीकाएं। रैखिक समीकरण के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने केवल एक चर की रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा था। ठीक, तो हमारे पास रैखिक समीकरण कई प्रकार की हो सकती है, एक चर, द्विचर। ठीक, हमने किन किन रैखिक समीकरणों के बारे में पढ़ा है अभी तक? एक तो एक चर वाली समीकरण। ठीक, एक चर वाली समीकरण में हमने क्या पढ़ा है? इसका मानक रूप क्या होता है? मानक रूप होता है इसका a x प्लस b इक्वल टू 0। ये कौन सी रैखिक समीकरण? एक चर वाली। ये एक चर है इसमें केवल, इसलिए इसे एक चर वाली रैखिक समीकरण बोलते हैं। इसमें x का वह मान जिस पर ये x का वह मान जिस पर, ठीक, जिस पर x का वह मान जिस पर ये 0 आ जाए, x का वह मान जिस पर इसका मान 0 प्राप्त हो क्या कहलाता है? इसका हल। 0 प्राप्त हो, हल कहलाता है। ठीक, उसके बाद आती है हमारे द्विचर रैखिक समीकरण। तो द्विचर में क्या आता है हमारे? द्विचर, ठीक, तो द्विचर जो होती है उसमें दो चर होंगे। हमारे रैखिक समीकरण में एक चर था, द्विचर में दो चर होंगे, मतलब ax प्लस by प्लस c। ठीक, ये हो गया हमारे पास एक चर x और दूसरा चर y। तो कितने चर है यहाँ पर? दो, इसलिए क्या है? द्विचर रैखिक समीकरण। इसमें क्या होता है? जैसे x का वह मान जिस पर इसका मान 0 प्राप्त हो, हल कहलाता है। इसी तरह x व y दो चर है, तो x व y का वह मान जिस पर इसका मान 0 प्राप्त हो, मतलब x व y का वह मान जिस पर इसका मान 0 प्राप्त हो, ठीक, हल कहलाता है। तो x व y का वह मान जिस पर इसका मान 0 प्राप्त हो, हल कहलाता है। हमारे यहाँ पर एक कंडीशन भी थी, क्या थी? यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और a व b वास्तविक संख्या होनी चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर भी कंडीशन है a b नॉट इक्वल टू 0 होगा और जो a b और c है वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक, एक प्रतिबंध और दिया है हमारे गणितीय रूप में। इसका एक प्रतिबंध और क्या है? इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। ठीक, वैसे ये यही है, a भी 0 नहीं होगा तो ये भी 0 कहां से होगा? क्योंकि अगर a 0 नहीं है तो कोई मान होगा। ठीक, मान होगा तो 0 के बराबर नहीं आएगा, ऐसे ही b के लिए। ठीक, ये तो हो गया हमारे द्विचर रैखिक समीकरण। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। उनका हल क्या होता है? x व y का वह मान जिस पर इसका मान 0 प्राप्त हो, हल कहलाता है। इसके बाद आती है हमारे पास असमीकाएं। इसके हल हम आगे के टॉपिक में करेंगे ग्राफ की विधि से। पहले हम टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं। असमीका, असमीका क्या होती है? जैसे हमारे पास रैखिक समीकरण थी एक चर वाली और द्विचर वाली, तो इसमें चिन्ह कौन से हैं? बराबर के, ठीक, इक्वल के चिन्ह है। इसकी जगह अगर इक्वल के चिन्ह की जगह अगर हम ये लगा दें, ये क्या होता है? लेस देन और ये ग्रेटर देन, मतलब ये तो क्या शो करता है? इधर की संख्या छोटी है और इधर की बड़ी है, और ये शो करता है ये बड़ी है और ये छोटी है। ठीक, तो ये तो होता है लेस देन और ये होता है ग्रेटर देन। ये तो कर रहा है कम को शो
और ये कर रहा है अधिक को 100। ठीक, क्योंकि इधर की संख्या इस संख्या से कम है और इधर की संख्या इस संख्या से अधिक है। उसके बाद जो ये बराबर की जगह या तो ये दोनों चिन्ह हो या फिर इन दोनों चिन्हों के साथ इक्वल चिन्ह हो, तो ये कहलाती है सब असमीकाएं। ठीक, क्या होता है ये, या तो चिन्ह आपके पास ये हो या फिर आपके पास चिन्ह ये हो, तो ये कहलाती है टोटल असमीकाएं। तो असमीकाओं की अगर कोई एक समीकरण भी लिखना चाहे हम, तो क्या लिख सकते हैं? द्विचर के लिए आप ax लिखो, by लिखो, प्लस c लिखो और ये 0 लिख दो। ठीक, ये एक असमीका है क्योंकि इसमें क्या है, ax प्लस by प्लस c लेस देन 0। ठीक, ये एक असमीका है, इसमें भी हल प्राप्त होते हैं। इसके जो हल होंगे, एक चर रैखिक समीकरण और द्विचर रैखिक समीकरण, ये एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक, इनके जो हल होते हैं सरल रेखा में प्राप्त होते हैं। मतलब जब इनके ग्राफ में निरूपण करते हैं हम, तो ये जो ग्राफ होता है हमारे पास, इस ग्राफ पर जो निरूपण करते हैं इनका बिंदुओं का, जैसे x प्लस by रैखिक समीकरण है, तो रैखिक समीकरण क्या होती है? किसी एक अक्ष के समांतर। यदि यहाँ ax प्लस b है, ठीक, तो केवल x का मान ही बदलेगा, ये x का मान बदलता जाएगा निरंतर, लेकिन जो y का मान है वो एक निश्चित होगा। तो ये सॉरी तो ये कैसे आएगी? यूं। ठीक, क्योंकि अगर हम यहाँ ले लें, मान लो x बराबर 2 पर ये समीकरण संतुष्ट करती है। ठीक, और x बराबर 6 पर भी संतुष्ट करती है, तो x बराबर 2 यहाँ होगा, 6 यहाँ होगा। ठीक, लेकिन y का एक निश्चित मान है, तो y का मान क्या है? 3। तो ये समीकरण क्या बनेगी? एक बिंदु बनेगा हमारे यहाँ, एक यहाँ। ठीक, तो ये किसी भी एक अक्ष के समांतर रेखा बनेगी। उसके बाद द्विचर वाला जो है हमारे पास, द्विचर वाली रैखिक समीकरण, द्विचर रैखिक समीकरण में क्या होगा? x का भी मान होगा और y का भी होगा। मतलब सरल रेखा कैसे बन सकती है? यूं बन सकती है, यूं बन सकती है, यूं बन सकती है या यूं बन सकती है। ठीक, लेकिन बनेगी सरल रेखा ही। और जबकि असमीका की बात करें हम, तो असमीका में क्या होता है हमारे, ये कोई समीकरण है, सॉरी ये क्या है? ग्राफ है हमारे पास। तो ग्राफ में जो असमीका होती है ये एक क्षेत्र बनाती है। क्षेत्र कैसे है? हमारे पास क्षेत्र ऐसे बनता है, जैसे ये चिन्ह है हमारे पास, तो सबसे पहले इसको संगत समीकरण में निरूपित करेंगे। संगत समीकरण में बनाने के लिए इसे इक्वल कर देंगे। ठीक, इक्वल करने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगी? द्विचर रैखिक समीकरण। तो इसकी तो एक सरल रेखा आ जाएगी। ठीक, उसके बाद जो लेस देन के लिए हम पॉइंट ढूंढेंगे, या तो इधर होगा या इधर होगा। माना कि इधर है, तो जो ये क्षेत्र होगा हमारे पास पूरा ये इसका क्या होगा? एकल क्षेत्र। ठीक, इधर जितने भी बिंदु होंगे वो इस असमीका को संतुष्ट करेंगे। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, अभी केवल मैं समझा रहा हूं आपको थोड़ा थोड़ा। उसके बाद आते हैं हमारे हल। हल भी हमें 3 प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं। इनके हल क्या क्या प्राप्त हो सकते हैं हमें इनके? फर्स्ट हल देखिए, या तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा, अद्वितीय हल। ठीक, या फिर हमें अनंत हल प्राप्त होंगे। ठीक, अनेक हल, या तो अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल। ठीक, और अनंत हल, अनंत या अनेक हल। अनेक हल बोलो आप। अनेक हल मतलब एक से अधिक हल प्राप्त होंगे, और हल वाला है हमारे पास कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल नहीं। तो जो ये हमारे 2 कंडीशन है, फर्स्ट और सेकंड, अद्वितीय हल और अनेक हल, इस स्थिति में जो हमारे समीकरण या समीका होती है, ये क्या कहलाती है? संगत समीकरण या संगत निकाय। ठीक,
इन जो समीकरणों को क्या बोलते हैं हम, निकाय। तो संगत निकाय होती है और कोई हल नहीं होगा, इस स्थिति में होगी यह असंगत निकाय, असंगत निकाय। ठीक। उसके बाद हम यदि दो समीकरणों का द्विचर रैखिक समीकरण दो ले लें, जैसे एक ले लिया हमने a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 और एक a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक। तो जो ग्राफ बनेगा हमें इसकी दो रेखाएं प्राप्त होगी, माना फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। ठीक। दो रेखाएं प्राप्त हुई है। उसके बाद दो रेखा जिसकी प्राप्त हुई है, तो ये तो इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब एक हल तो प्राप्त होगा इसका। तो ये क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो एक संगत निकाय होगा। उसके अलावा इस स्थिति में भी क्या होगा, a1 b1 a2 और b2 जीरो नहीं होंगे और a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं। ठीक। उसके बाद हमारे पास जो रेखाएं बनती है इनकी, उनकी भी तीन कंडीशन होती है। मैंने अभी बताया दो द्विचर रैखिक समीकरण आपको क्या क्या बताए। एक तो a1x b1y और c1 इक्वल टू 0, a2x b2y और c2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो तीन पॉइंट बनेंगे इसके क्या क्या बनेंगे। फर्स्ट तो बनेगा हमारे पास यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करें, जो अभी अभी मैंने बनाया था, यदि रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। ठीक। सेकंड नंबर होती है हमारे पास यदि रेखाएं प्रतिच्छेद ना करें, प्रतिच्छेद ना करें। प्रतिच्छेद ना करें इसका मतलब क्या है, अर्थात जैसे कोई दो रेखा ली हमने, एक ये रेखा एक ये रेखा, ये जब आगे बढ़ाएंगे इसके उधर और इधर, तो ये कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। मतलब ये कौन सी रेखा होंगी, समांतर रेखाएं, अर्थात समांतर रेखाएं। ठीक। उसके बाद लास्ट वाली आती है हमारे पास ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को ढक ले। ढक ले मतलब जैसे एक रेखा ये है हमारे पास और दूसरी रेखा भी यही हो, मतलब दोनों क्या सेम हो, तो रेखा एक दूसरे को ढक ले। ढक ले अर्थात गणितीय रूप में क्या बोलते हैं इसे, अर्थात समपाती हो, समपाती हो। तो इसकी ये जो हमारा चैप्टर 4 है उसकी बेसिक डिटेल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और एक बात और, मैं एक हल भी बता देता हूं आपको। जैसे हमने कोई द्विचर रैखिक समीकरण ली, हमारे पास एक द्विचर रैखिक समीकरण ले ली 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। ठीक। और हमें दे दिया कि ज्ञात कीजिए कि x बराबर तो 3 और y बराबर 1 पर यह समीकरण संतुष्ट है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, x और y की मान इसमें रख के देखते हैं। यदि LHS इक्वल टू RHS आता है तो समीकरण संतुष्ट है, अन्यथा नहीं है। तो x बराबर 3 रखते हैं हम, तो 2 3 क्या रखना है, x बराबर 3 और y बराबर 2 पर। तो ये 3 प्लस 3 सॉरी y बराबर 1 इक्वल टू 9। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 3 को 1 से किया तो 3 इक्वल टू 9, ये 9 इक्वल टू 9। तो समीकरण हमारी संतुष्ट है। अतः 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 का एक हल क्या होगा, x बराबर 3 और y बराबर 1। इस तरह हम इसके हल निकाल लेते हैं।
ठीक, ये अलग है, ये अलग है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद हमारे पास बुक के 3 उदाहरण हैं। उदाहरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड उदाहरण है उसमें क्या याद करना है हमें? हल की प्रकृति। हमें x का मान दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है, दोनों मान रखेंगे समीकरण में और हल याद करेंगे कि ये इसे संतुष्ट कर रहा है या नहीं। इसी तरह ये दोनों करने हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट इक्वेशन पे हमें इक्वेशन क्या दी हुई है? एक इक्वेशन है हमारे पास 3x + 2y - 5 = 0। ठीक, इस पर क्या रखते हैं? x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर। ठीक, रखो x की जगह 1, y की जगह 1, -5 = 0। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 2 को 1 से किया तो 2, -5 0, 3 2 5 -5 = 0, ये 0 = 0। अतः x बराबर 1 और y बराबर 1 समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक, अतः x बराबर 1 और y बराबर 1 समीकरण को संतुष्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 4x + 7y - 11 = 0। क्या करेंगे? समीकरण लिखेंगे 4x + 7y - 11 = 0। फिर मान रख दो आप x की जगह 1 और y की जगह 1, -11 0, 4 और इधर 7 -11 = 0, ये 11 - 11 = 0, 0 = 0। तो ये भी क्या हो गए? संतुष्ट। अतः x बराबर 1 और y बराबर 1 पर समीकरण संतुष्ट है। ठीक, x बराबर 1 y बराबर 1 पर दोनों संतुष्ट हो गए। ये हमारी हल की प्रकृति है। और सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? समीकरण है 2x + 7y = 11। किस पर याद करनी है? x बराबर 2 और y बराबर 1 पर। रखो मान 2, x का मान 2, y का मान 1 = 11। 2 को 2 से 4, 7, 11, 11 = 11। इक्वल आ गए LHS RHS, तो ये संतुष्ट है। ठीक, उसके बाद कौन सी इक्वेशन है हमारे पास? x - 3y = 5। ठीक, फिर क्या रखेंगे? x बराबर 2 और y बराबर 1, तो यह 2, y की जगह 1 इक्वल 5। ये 2, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, 5, 2 में से -3 गए तो -1, 5 जो बराबर नहीं है। ये चिन्ह क्या शो करता है? बराबर नहीं है। अर्थात हल की प्रकृति कैसी है? असंतुष्ट। असंतुष्ट। ठीक, उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पर 2 समीकरण दी हुई है और 2 बार हल दिए हुए हैं। एक तो x बराबर 1 और y बराबर 2 पर हल निकालना है, एक x बराबर 3 और y बराबर 3 पर हल निकालना है। ठीक, तो 2 भागों में बांट लेंगे हम इसको। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x + 2y - 5 = 0। इस पर x बराबर 1 पर, y बराबर 2 पर। मान रखो 1, 2 × 2 - 5 = 0। ये 1, 2 और 2 4 - 5 = 0। ठीक, ये क्या आ गया? 5 - 5 = 0 और 0 = 0। ये क्या हो गए? संतुष्ट। सेकेंड इक्वेशन है अपने पास, इसकी क्या है? 2x + 4y - 10 = 0। इस पर रखो x बराबर 1 और y बराबर 2, तो x बराबर 1 रखा
y बराबर 2 माइनस 10 इक्वल टू 0। ये 2, 4 को 2 से किया 8, इधर हो गया 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, ये 0 इक्वल टू 0। तो ये तो क्या थी हमारे पास संतुष्ट, ठीक, और ये भी क्या है हमारे पास संतुष्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, x बराबर 3 और y बराबर 1 पर, तो x प्लस 2y माइनस 5 वही समीकरण ले लेंगे। इस बार चेंज हो जाएंगे, x बराबर 3 और y बराबर 1, तो x की जगह 3 रखा, y की जगह 1 माइनस 5 इक्वल टू 0, ये 3 प्लस 2 माइनस 5 इक्वल टू 0, ये 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 और 0 इक्वल टू 0। क्या आ गया संतुष्ट। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन में रखेंगे मान, तो 2x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक। तो ये 2, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 और y की वैल्यू 1 माइनस 10 इक्वल टू 0, ये हो गया 6 प्लस 4 माइनस 10 इक्वल टू 0, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0 और 0 इक्वल टू 0। तो ये भी क्या हो गए संतुष्ट। अतः x बराबर 1 y बराबर 2 तथा x बराबर 3 और y बराबर 1 पर दोनों समीकरण संतुष्ट है, अतः ये एक संतुष्ट समीकरण है, ठीक। ये हमारे पास 3 उदाहरण हो गए इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो ग्राफीय निरूपण से हल निकालने का है। तो इसके पहले हम ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ होता क्या है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना रैखिक समीकरणों का आलेखीय निरूपण एवं हल। तो आलेख का मतलब क्या होता है, ग्राफ, ठीक। ग्राफ पेपर तो आप सबने देखा होगा, बनाया भी होगा 9th क्लास में आपने। ग्राफ क्या होता है, हम अगर 2D की बात करें, 2D मतलब द्विविमीय ज्यामिति, जैसे समतल है हमारे पास, बोर्ड है, वैसे अभी तक हमारे 2D है। आगे की क्लासों में अगर आप मैथ सब्जेक्ट लोगे तो आपको 3D भी पढ़ने को मिलेगी, लेकिन केवल हम यहाँ 2D पर ही बात करेंगे, ठीक। तो 2D जो होती है हमारे पास समतल जो होता है प्लेन, ठीक। जो प्लेन होता है हमारे पास ये कैसे होता है 2D में, तो 2D में क्या होती है, 2 अक्ष होती है और 3D में 3 अक्ष होती है। तो 2D में क्या होता है, एक x अक्ष और एक y अक्ष। हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक। ग्राफ ऐसे ही बनता है। हम जो यहाँ पर क्षैतिज रेखा लेंगे, इसे x अक्ष नाम दे दिया जाता है, ठीक। क्या नाम दिया जाता है इसे, इसे x अक्ष दे देंगे और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होगी इसे दे देंगे y अक्ष, ठीक। 2 रेखा बना लेंगे, एक क्षैतिज रेखा है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसे आप क्षैतिज बोल दो, ठीक, और इसे ऊर्ध्वाधर। नाइन्थ क्लास में आपने देखा होगा इसे भुज बोलते हैं, इसे कोटि बोलते हैं। तो अभी तो आपके x अक्ष क्षैतिज रेखा होती है और y अक्ष ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, और जो ये प्रतिच्छेद करती है इस बिंदु पर, ये होता है हमारे पास मूल बिंदु, और इसके निर्देशांक क्या होते हैं 0 0। अधिकतम इसे O से रिप्रेजेंट करते हैं, O से मतलब इस बिंदु का नाम क्या दे दिया जाता है O, और इसके निर्देशांक क्या होते हैं 0 0, मतलब x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0, ठीक। निर्देशांक लिखने का तरीका है, आप छोटा कोष्टक लगाओगे, सबसे पहले x का निर्देशांक लिखोगे कुछ भी, जैसे 3, फिर y का निर्देशांक 2, ठीक। ये निर्देशांक लिखने का तरीका है हमारे पास। मूल बिंदु हो गया हमारे पास। उसके बाद हम इस पर जो इकाई डालते हैं, जैसे या तो हमने 1 2 3 4 डाली, 10 20 30 डाली, या 5 10 15 डाली, तो कैसे डालते हैं, हमारे पास जो ग्राफ पेपर होता है उसमें 1 सेंटीमीटर पर स्क्वायर बने होते हैं, ठीक। कैसे बने होते हैं, ऐसे लाइनें खींची होती है उसमें आपके ग्राफ पेपर में, ठीक। 1 सेंटीमीटर का जो ये स्क्वायर बना होता है ऐसे बना होता है, ठीक।
तो जो आपका ग्राफ पेपर होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो 1 सेंटीमीटर होता है 1 सेंटीमीटर के इक्वल कितनी भी इकाई मान लो आप आपकी सुविधा के अनुसार। जैसे हमारे पास कोई समीकरण आती है 10x + 20y = 30, ठीक। तो इसके लिए तो हम क्या करते हैं, इकाई क्या मानेंगे, 10 20 30 मानेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप 1 2 3 4 मानोगे तो ये रेखा बहुत आगे तक चली जाएगी, और 10 20 30 मानोगे तो 3 सेंटीमीटर में काम हो जाएगा। ये 1 सेंटीमीटर 10 ले लेंगे, ये 20 ले लेंगे और ये 30, ठीक, यही काम हो गया। इसलिए हम क्या मान लेते हैं, या 1 सेंटीमीटर = 10 यूनिट्स या इकाई, ठीक। तो आपको समझ में आ गया इकाई कैसे माननी है। जो हम इकाई मानते हैं उसे क्या बोलते हैं, पैमाना। यहां हम साइड में लिख देते हैं पैमाना। इस ग्राफ के या तो उस साइड में लिख दो या फिर इस साइड में लिख दो, कोई सी भी साइड में आप पैमाना लिख सकते हो। तो पैमाना हम कैसे लिखते हैं, जो पैमाना होता है, पैमाना x अक्ष पर, ठीक। फिर लिखते हैं 1 सेंटीमीटर = जो हमने इकाई मानी, जैसे 5 इकाई ले ली हमने, और y अक्ष पर, ठीक, y अक्ष पर जैसे 1 सेंटीमीटर = 10 इकाई ले ली या 5 इकाई ले ली, ठीक, कुछ भी ले लो आप। तो ये पैमाना लिखते हैं हम ऐसे। उसके बाद आती है हमारी किसकी, जो हमने ये समीकरण ली है, हमने क्या माना है इसमें, 1 सेंटीमीटर = 10 यूनिट्स, ठीक, 10 यूनिट मान के चलो आप इसमें, ठीक। और हमें क्या बनाना है, इसका ग्राफी निरूपण करना है। तो ग्राफी निरूपण कैसे करेंगे हम इसका, सबसे पहले हम क्या करते हैं, या तो आप इसे अंतःखंड रूप में बना लो। अंतःखंड रूप में बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो अचर आ रहा है अचर का भाग देते हैं। तो अचर का भाग देंगे तो क्या होगा, 10x + 30 + 20y = 30, ठीक। ये तो बटे में आ जाएगी, छोड़ो आप इसको, ऐसे ही देख लेते हैं। तो 10x + 20y = 30। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐसा मान रखेंगे, कोई भी x का मान ढूंढ लो आप। जैसे हमने 10x + 20y जो ये लिए, इसमें आप x का मान 1 रख दो, ठीक। तो x का मान 1 रख के देखेंगे तो y का मान निकाल लेंगे हम। तो x का मान 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 रखी हमने, ठीक। ये 20y = 30 हो गया। उसके बाद 20y यही रहेगा, ये 30, ये 10 इधर जाएगा तो माइनस का, ये 20y = 20। तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 1। x की वैल्यू 1 रखी थी तो y की वैल्यू भी 1 आ गई, ठीक। तो x और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 1, ठीक। 1 1 आई तो हम यूनिट्स क्या ले लेंगे, कमी ले लेंगे 1 1 पे। तो आप 1 1 ले लो यहाँ पर यूनिट्स, क्योंकि आप देख रहे हो इस यूनिट में क्या हो रहा है हमारे पास, ये 10 है, 20 है, 30 है। अगर ये 0 0 भी हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप क्या करोगे, यहाँ पर ये 10x + 20y 30 है, यहाँ 10 कॉमन लोगे तो x + 2y बचेगा, इधर 10 लो लोगे तो 10 × 3, 10 से 10 कैंसिल, ठीक। हम यूनिट्स क्या ले लेंगे, 1 2 3, 1 इकाई, यूनिट्स ले लेंगे 1 2 3, और y पर भी ले लेंगे क्या, y पर भी आपको सेम 1 सेंटीमीटर पे लेना है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक। तो हमारे पास फर्स्ट तो क्या आया, x = 1 y = 1। तो x = 1 यहाँ पर है हमारे पास, y = 1 यहाँ पर है, दोनों को आगे बढ़ाओ। कहाँ मिल गया हमारे पास, यहाँ पर। तो ये क्या हो गए, x = 1 और y = 1। बिंदु क्या हो गया, x = 1 और y = 1, ठीक। उसके बाद एक बिंदु और निकाल लो आप इसका, जिससे हम क्या बना लेंगे, सरल रेखा। सरल रेखा बनाने के लिए हमें कितने बिंदु की आवश्यकता होती है, हमेशा अधिकतम 2 बिंदु, ठीक। मान लो जैसे एक बिंदु ये हमारे पास और एक बिंदु ये,
तो सरल रेखा आराम से बनाई जा सकती है दोनों को मिलाकर। तो अधिकतम 2 बिंदुओं से हमें सरल रेखा बनाई जा सकती है, ठीक, सॉरी न्यूनतम 2 बिंदुओं से। एक आ गया हमारे पास x बराबर 1 और y बराबर 1। दूसरा जो बिंदु लेंगे हम, तो दूसरा बिंदु क्या लेंगे? दूसरे बिंदु के लिए आप देखो x बराबर क्या रखोगे आप? 2 रख दो, ठीक। x बराबर 2 रखेंगे यहाँ पर, x बराबर 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। 2 को करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। 20 इधर आके माइनस का बचा कितना? 10। तो जब आप y की वैल्यू निकालोगे तो y इक्वल टू 10/20 होगा, 0 से 0, और y का मान आएगा 0.5, ठीक। 2 में 1 का भाग दोगे तो 0.5, तो x बराबर 2, ये x बराबर 2 है हमारे पास, ठीक, और y बराबर 0.5 मतलब 1 का आधा। तो 1 का आधा क्या होगा? ये 0 और ये 1, इसका जस्ट बीच में ये बढ़ेगा, कहाँ विभाजित कर रहा है? यहाँ पर। तो ये क्या बनेगा हमारे पास? x बराबर, इसके निर्देशांक है 1 1, और इसके है x बराबर तो 2 और y बराबर 0.5 है, 1/2 लिख दो आप, ठीक। 2 बिंदु आ गए हमारे पास, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा आ रही है हमारे पास, यही क्या बनेगी हमारे पास? सरल रेखा, और इसका ये हल होगा, ठीक। इस तरह हम ग्राफ बनाते हैं और उसको आले के निरूपण में हल कर लेते हैं, ठीक। बाकी हम कल पढ़ेंगे, कल इसके ऊपर सब क्वेश्चंस करेंगे, कुछ उदाहरण है, कुछ क्वेश्चंस है, वो इस पे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।